नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ शंभू कुमार सिंह हैं, जिनको आप कई वर्षों से नेशनल दस्तक पर पत्रकारिता करते हुए 10 देख साल रहे हैं। से। और आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि वो बिहार से जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या सोच करके राजनीति में कदम रखा है शंभू जी? देखिए नागपाल जी, इसको भी मजबूरी ही कहिए। हम्म, मैं सोशल मीडिया पर भी आया था मजबूरी में ही, क्योंकि हम्म, टीवी अखबार में मैं टीवी में नौकरी कर रहा था 10 सालों से। हम्म, वहाँ बहुजनों को मौका नहीं मिलता है। हम्म, वहाँ भी ह्यूमिलिएट हुआ, मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया, बड़ी सफलता मिली। आज हज़ारों इस देश के बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। हम्म, मैं वैशाली ज़िले का हूँ, बिहार के वैशाली ज़िले का। हम्म, वहाँ से अभी एक देखिए आप, संभावित उम्मीदवार हम्म, मुन्ना शुक्ला, हम्म, जिन्होंने जाति सूचक जिस तरह का शब्द बोला। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, हम्म, जहाँ 90% आबादी एससी और ओबीसी की है, हम्म, अल्पसंख्यक समाज के, वहाँ आज तक एक भी सांसद जो है हम्म, वो एससी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समाज का नहीं जीता है। हम्म। तो इस परसेप्शन को भी तोड़ना पहले है। थोड़ा-सा ये जान लेते हैं, मुन्ना शुक्ला जिसका आपने ज़िक्र किया, जिन्होंने जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये किस पार्टी से हैं और पार्टी ने अभी तक इनके खिलाफ कोई मैं एक्शन कह रहा लिया हूँ नहीं? संभावित उम्मीदवार, अच्छा, मैं कह रहा संभावित हूँ। हाँ, किस वो पार्टी कहा से उन्होंने संभावित? जो आरजेडी से वो आरजेडी संभावित से, उम्मीदवार, हाँ, इंडिया गठबंधन के संभावित हाँ। उम्मीदवार हैं। और वहाँ से एनडीए का उम्मीदवार बीना देवी हैं, जिन्होंने हुँ, रामविलास जी की पार्टी तोड़ी, हुँ। परिवार में झगड़ा लगाया। आप किस पार्टी से जा रहे हो? देखिए, मेरी औकात बहुत पार्टी की तो नहीं है, हुँ, लेकिन मैं बहुजन आंदोलन वाली पार्टियों के साथ ही जुड़ूँगा। हुँ। बहुजनों के साथ ही जुड़ूँगा, ये तय है। बसपा? अगर बसपा मुझे मौका दे तो सोने पर सुहागा। हुँ, मैं बहुजन स वहाँ मैं अभी फ़िलहाल बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। हुँ। बहुजन किसी रिप्रेजेंटेशन की बात किसी कर रहा हूँ। किसी किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? हमारी उतनी हैसियत नहीं है साहब। क्यों नहीं? कहाँ आप आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ आप बैठते-उठते हो, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आप बैठते-उठते हो और बसपा के बड़े नेताओं के साथ आप बैठते-उठते हो, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी मैं नियम फ़ॉलो करता हूँ। हुँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पहली पसंद होगी बहुजन समाज, हुँ, बहुजन समाज वाले दल, हुँ, बहुजन नेता। हुँ, लेकिन पार्टी मेरी प्राथमिकता में है, हुँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्राथमिकता में जनता है। हुँ, जनता कह रही है कि इस बार धन बल हुँ, और बाहुबल नहीं चलेगा। हुँ, वही ये सबसे बड़ा मुद्दा। और वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, हुँ, डेमोक्रेसी की जननी है, हुँ, सम्राट अशोक की धरती है, हुँ, भगवान बुद्ध वहाँ गए हैं, हुँ, भगवान महावीर का वहाँ जन्म स्थल है। हुँ, तो वैशाली में सोशल रिप्रेजेंटेशन, और वो मेरा गृह जिला है, हुँ। मैं वहीं बड़ा हुआ। जातीय समीकरण क्या है? वहाँ 90% एससी एसटी ओबीसी और एससी वोट है, और अल्पसंख्यक समाज का वोट है। हुँ। 90%। आप ओबीसी हैं। जी। अगर आपको ओबीसी समाज का समर्थन मिलता है तो क्या लगता है कि मतलब आप वहाँ जीतने की स्थिति में पहुँच पाएँगे? अगर कोई रजिस्टर्ड या कहूँ कि कोई वहाँ का जो राजनीतिक दल है, वो आपको टिकट दे? देखिए, आप मुझे ओबीसी कहिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, हुँ। लेकिन मैं बहुजन हूँ। मुझे एससी एसटी एससी, ओबीसी एसटी, अल्पसंख्यक। ओबीसी बहुजन वही बहुजन है हाँ, ना? तो मान्यवर साहब हाँ। के विचारों में मैं जो 100 में शोषित 90 है, जो जगदेव बाबू ने जगदेव बाबू कहा, कुशवाहा ने कहा कि स मान्यवर साहब ने कहा कि वोट हमारा राज राज तुम्हारा तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं तो चलेगा। ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। हुँ, वहाँ चिराग पासवान जी ने भी हुँ, उनको टिकट दिया है, जिन्होंने पार्टी तोड़ी हुँ, और जनरल कैटेगरी से हैं। हुँ। कोई काम विकास की बात तो बाद में मतलब करेंगे। कहीं न कहीं आपकी नाराज़गी वहाँ के जो स्थानीय दल हैं, चाहे आरजेडी है, चाहे एलएनजेपी है, जो भी है उनसे भी नाराज़गी है कि उन्होंने भी उन्हीं लोगों को मौका दिया। 75 साल हो गए सर, 75 75 साल से उन्हीं लोगों को साल। मौका दिया है। लालू यादव का इतना सम्मान है, आप सोचिए, लालू यादव जी, हुँ, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी धनबल से राजनीति करते हैं। हुँ, जनता ने उनको सर आँखों पर बैठाया है, हुँ, सम्मान है उनका। मान्यवर कांशीराम साहब ने हुँ, साइकिल से देश बदला। हुँ, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम सब जानते हैं किस तरह से राजनीति हो रही है। ऐसे में तमाम बहुजन दलों की तरह निगाह है। हुँ, लेकिन आप सोचिए, बिहार में जाति जनगणना हुई है। हुँ, 90% टिकट वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी का बनता है, हुँ, अल्पसंख्यक समाज का बनता है। हुँ, वैशाली जिला वहाँ खास वैशाली क्यों है? वैशाली बार-बार जोड़ क्यों दे रहा हूँ? हुँ, वैशाली जननी है लोकतंत्र की, प्राचीन गणतंत्र की हुँ, लिच्छवी हुँ, है, हुँ, सम्राट अशोक की धरती है। बिल्कुल। वहाँ रोटी जल चुका है, लालू जी के शब्दों में कहें तो। हुँ, माननीय लालू यादव के शब्दों में कहें तो रोटी जल चुका है। हुँ, 75 साल से एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग संसद नहीं पहुँचे हैं। हुँ, वहाँ की जनता, मैं आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं 5 दिन घूमा वहाँ, हुँ, उसमें लोग कह रहे हैं कि मैं इस बार किसी बहुजन को ही वोट करूँगा। हुँ। तो यही कारण रहा है कि 75 साल से जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जो नाराज़गी है, यही कारण है कि शंभू कुमार सिंह ने पत्रकारिता छोड़ कर के सोचा कि चलो वैशाली से जो मेरी है नैतिक ज़िम्मेदारी है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पूरे देश, पूरा दुनिया नेशनल दस्तक को देख रही है। हुँ,
हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हम लोग नहीं हैं, कोशिश हो रही है। बिल्कुल। बाबा साहेब की वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है, वोट का अधिकार मिला है। वहां भी तो कम से कम ये चीज मुकम्मल हो। वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा सर? 90% लोग कब तक सिर्फ वोट देते रहेंगे? मैं सिर्फ वैशाली की बात कर रहा हूँ, वहां अभी बदलना अभी पड़ेगा। थोड़ा सा लौट करके पत्रकारिता पे आ जाते हैं। शंभू कुमार सिंह चुनाव जीतने के बाद या जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद में पत्रकारिता में बने रहेंगे? देखिए, भारत पत्रकारिता का कोई अलग से सर एग्जाम नहीं होता है इस देश में। मैं तो चाहता हूँ हो एग्जाम, जैसे वकील के लिए वकील का एग्जाम होता है। क्या वकील आप मंत्री बन जाते हैं तो वकालत नहीं करते हैं क्या? क्या आप एमपी बनने के बाद में सांसद भी, क्या सांसद बनने के बाद में आदमी प्रोफेसर भी रहता है? हाँ, आप क्या पत्रकार हैं? पत्रकार क्या है? राइट टू स्पीच है ना। Right to speech है। हर आदमी इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत बात करे। मैं बात करता रहूंगा, क्यों नहीं करूंगा? ये राजनीति क्या है? पत्रकारिता है। पत्रकारिता क्या है? राजनीति है। नहीं, ये और ये ये ये, बहुजन ये कंफ्यूजन मैं, है जी। मैं बहुजन समाज के तमाम युवाओं से अपील करता हूं कि आप अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बोलिए। दो पहला काम सामाजिक आंदोलन, जो मान्यवर साहब ने कहा है। बिना समाज, हमारे पास आज के डेट में कैपिटल नहीं है, धन नहीं है बहुजन समाज के पास। बाहुबल के हम लोग खिलाफ हैं, बिल्कुल। वहां जा नहीं सकते हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हमारे पास क्या है? हमें जाति इसमें बांट दिया गया। बाबा साहब ने हमें एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया। बीपी मंडल साहब ने हमें ओबीसी कहा। हजारों जातियों को एक जगह पिरोया। आज हम बहुजन बन रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से, अगर इस देश की सामाजिक बहुजन जनता को लगता है कि 10 साल में मैंने पत्रकार के तौर पे अगर बहुजन समाज के लिए कुछ किया है, उनको सामाजिक रूप से जड़ें मजबूत की हैं, तो अब राजनीतिक फसल काटने की बारी है। मान्यवर साहब ने कहा है, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है उसी की राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी। आप 10 साल से, जो मैं तो अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, डॉक्टर रितु, उनको टिकट मिलना चाहिए पंजाब से। लक्ष्मण यादव, उनको टिकट मिलना चाहिए यूपी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसर जिन पर हमला हुआ, संघियों ने किया, उनको टिकट मिलना चाहिए यूपी से। वो तमाम लोग जो जेल जा रहे हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला है पिछले 10 साल में, जो सड़कों पर विपक्ष की भूमिका में है। राजनीति विकल्प है। सामाजिक आंदोलन और राजनीति, ये सबसे बड़ा विकल्प है। आप मानिए ना मानिए, मैं पिछले 10 साल से सामाजिक आंदोलन चला रहा हूं पत्रकारिता के जरिए, और राजनीति में भी हमें भागीदारी करनी होगी। तो सोचिए, एससी एसटी आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ा है। क्यों? कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन तय होगा? कितनी आबादी है एससी एसटी की? चंद्रशेखर से कोई बात हुई है? नहीं, उस पर आऊंगा। 25% आबादी है ना एससी एसटी की, आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं जा रहे हैं। ओबीसी की आबादी 65%, 60%, आज उसका टिकट कितना है? अभी आकलन कीजिए आप तमाम राजनीतिक दलों का, नेशनल दलों का, कांग्रेस और बीजेपी का। भाई साहब, 50% टिकट अभी भी जनरल कैटेगरी के पास है। कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? फिर मैं वही आ रहा हूँ, चंद्रशेखर रावत से कोई बात हुई है समर्थन को लेकर के, या उनकी पार्टी के समर्थन को लेकर के? अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या केतली, ये क्या नाम है, आपके हाथ में भी होगी? मैं वैशाली का हूँ, वैशाली की जनता से बात कर रहा हूँ। वैशाली की जनता मुझे सराखों पर बैठाएगी तो इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग सराखों पर बैठाएंगे, तो हमारे अपने लोग तो अपने कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए? देखिए, वहाँ नॉमिनेशन के लिए भी लंबा समय है। वहाँ 5th फेज में चुनाव है, तो लंबा समय है। लेकिन वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड है। मैंने कल वीडियो डाला, लोगों से राय लिया। आप देखिए जाके, हम तो झूठ भी नहीं बोलेंगे, 75% बहुजन हमारे साथ है। जो 10% जो लोग खिलाफ में बोल रहे हैं, उनका कैटेगरी चेक कर लीजिए। कैटेगरी चेक कर लीजिए। आप शंभू कुमार सिंह हैं हमारे साथ एक हैं। बात और वैशाली के लिए जोड़ दूं, मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूं, सड़क का नेता चुनिए, मान्यवर कांसीराम की तरह, बहन जी की तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह, जगदेव बाबू की तरह, चंद्रशेखर की तरह। आप इन लोग को चुनिए। चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है उनका। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को, सड़क के लोगों को चुनना चाहिए, और बहुजन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास संपत्ति नहीं है, हम मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, सिनेमा नहीं है। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है इस वोट के अधिकार से। और मान्यवर साहब की एक लास्ट लाइन, सत्ता हर ताले की चाबी है।
बहुजन समाज को अपना रिप्रेजेंटेशन 90% बहुजनों को चुनाव जीत के आना पड़ेगा संसद में। चलिए, तो आप शंभू कुमार सिंह हैं, हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं और उन्होंने वैशाली से चुनाव लड़ने की घोषणा जो है वो आज यहाँ कर दी है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं पहले दिन से कहता हूं कि बहुजन मूवमेंट, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों को जो इस वैचारिकी से संबंध रखते हैं, उनको लोकसभा में चुनाव जीत करके जाना चाहिए, ताकि वहां पर भी ऐसे लोग जा सके जिनको समाज का दुख दर्द और अपनी मूवमेंट की जानकारी हो। हमारी शुभकामनाएं हैं और आप तमाम लोगों से अपील है, जब शंभू कुमार सिंह का वैशाली से टिकट फाइनल हो जाए तो थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा सा धन निकालिए और उनके लिए समर्थन करिए। धन्यवाद।